हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मौसम बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा परंपराओं पर आधारित जीवन पर। साथियों, उससे पहले एक कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक अंधी और अंधे रहते थे, और जब उनकी घरवाली अक्सर रोटियां सेकती थी तो बस सेकती तो 8 थी, लेकिन मौके पे कभी 5 कभी 6 रह जाती थी। तो उनके पति कहने लगे कि तुम रोटियां कम क्यों सेकती हो, हम रोज़ाना भूखे रह जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं रोटियां तो 8 सेकती हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि ये मौके पे कम कैसे रह जाती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर एक दिन जब वह रोटियां सेक रही थीं तो चूल्हे में से एक रोटी जब उन्होंने थाली में रखी तो रखते समय जो घर का कुत्ता हिल गया होगा, उसका वो उस समय रोटियां उठा रहा होगा और वह उस समय रोटी रख रही थी। तो उसका मुंह उनके हाथ में आ गया। तब वह समझ गई कि यानी कि घर का कोई कुत्ता हिल गया है और वह हमारी रोटियां उठाकर खाता रहता है। उन्होंने ये बात अपने पति से कहा कि रोटियां कम यूँ रह जाती हैं क्योंकि घर का कुत्ता हिल गया है और वह थाली में से चुपके से रोटियां उठा लेता है। बोले ठीक है, आप इसकी चिंता ना कीजिए, इसका इलाज हो जाएगा। उन्होंने क्या काम करा, जिस समय उनकी पत्नी रोटियां सेकती थी तो वह उस समय घर के दरवाजे पर बैठ जाते थे और डंडा जमीन पर पटक पटक के मारने लगते थे। हुआ यह कि घर का कुत्ता रोटियां सेकने के समय पे नहीं आ पाता था और जितनी रोटियां वे सेकते थे इतनी रोटियां वे खाने लगे। समय के अनुसार उनके एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, वह बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई। लेकिन किस्मत से वह अंधा नहीं था, उसकी आंखें थीं और उसकी पत्नी जो थी उसकी भी आंखें थीं। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी पत्नी रोटियां सेकती थी तो वह भी अपने पिता की तरह दरवाजे पर बैठकर डंडा जमीन पर मारने लगता था और फटफट करने लगता था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप जमीन पर डंडा क्यों मारते हैं। तो कहने लगा एक परंपरा है, मेरे पिताजी भी जमीन पर डंडा मारते थे और मैं भी मारता हूँ। यानी कि जब तुम रोटी सेकती हो तो मैं वही कार्य करता हूँ जो मेरे पिताजी करते थे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की आंखें नहीं थीं, वे जन्म से अंधे थे, तो उसके पीछे एक कारण था, लॉजिक था, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम तो देख सकते हो। वो ये ऐसा इसलिए करते थे कि घर का कुत्ता हिल गया था और आप परंपराओं पर चल रहे हो। तो मेरा यहाँ कहने का अर्थ ये है कि एक पीढ़ी द्वारा अपनाया गया अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। साथियों, मेरा यहाँ कहना है कि अगर उस लड़के के जो बाप थे अंधे और अंधी थे, उन्होंने ये कार्य किया तो इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। कारण होने के कारण वह डंडा फटकते थे, लेकिन उसके लड़के की तो आंखें थीं, जिस कारण उसे दिखाई दे सकता था, लेकिन बावजूद आंखों होने के बाद भी वह सच्चाई नहीं देख पाता था। और आज की पीढ़ी भी आंखें होने के बावजूद सच्चाई का सामना करने से डरती है। उसे ये लगता है कि भगवान रुष्ट हो जाएंगे, कुदरत नाराज हो जाएगी, जबकि हकीकत ये है कि सच को सच मानना चाहिए। अंधविश्वास या परंपराओं पर नहीं चलना चाहिए। जिस समय परंपराएं बनी उस समय का माहौल अलग था और आज का माहौल अलग है। उस समय के बुजुर्ग माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही कारण परंपरा अपना ली और उसके सहारे जिए। यदि हम उन परंपराओं का तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो हम भी अंधविश्वासी बनते चले जाएंगे
और ये आने वाले समय के लिए खतरनाक होगा। साथियों, आंखें हैं, आंखों से दिखता है तो सच देखो, सच को मानो, तब आगे बढ़ो। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप झूठी और बेबुनियादी परंपराओं को सच मानकर मत चलो। उनका तर्क वितर्क करो, उनका खंडन करो। अगर सच है तो मानो और नहीं है तो नकारो। क्योंकि अगर आप अंधविश्वास का साथ दोगे तो आने वाली पीढ़ी भी अंधविश्वास में ही जिएगी। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध है कि सच का साथ दो। जो सही है उसे मानो, जो गलत है उसे मत मानो। थैंक यू, बाय।